तो कितनी मजबूती से बंद कर रखा है। ये कितने बड़े बड़े सरिया लगा रखे। भाई किसान बैठा, तुम रास्ता खोल दो। किसान तो भाई 11 महीने से बैठा, हम तो संसद भवन बजाना। हम भी देखा, आ जाओ, आज पाकिस्तान का बॉर्डर है क्या ये, आ जाओ दिखा तुम्हें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रास्ता खुलना चाह, किसानों का जो टेंट लगा था वो हटा दिया। यहाँ से लेकर आगे तक आप देखिए, लास्ट तक जो है पूरे रास्ते को खाली कर दिया गया है। और किसानों का कहना है कि अब देखने वाली बात यह है कि इस बैरिकेड को कैसे हटाया जाता है। किसानों की तरफ से जो है वो बैरिकेड हटाया जा रहा है अपने। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं और ये हिस्सा जो है यहाँ से आगे दिल्ली लगता है और ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। तमाम किसान जो है 10-11 महीने से यहीं पर जो है वो बैठे हुए हैं। पिछले 3-4 घंटे से एक खबर आप देख रहे होंगे जिसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर खाली हो रहा है, गाजीपुर बॉर्डर खाली हो रहा है। लेकिन दरअसल खबर ये नहीं है, सच्चाई हकीकत ये है कि कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से कहा गया कि आप ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा महीनों तक आप सड़क पर प्रदर्शन नहीं कर सकते, धरना नहीं दे सकते, उसके तर्ज पर अब किसानों ने जो है ये रास्ते को खोल दिया है। और किसानों का साफ तौर से कहना है कि अब किसानों की तरफ से तो रास्ता खोल दिया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बैरिकेडिंग है इसको अब सुप्रीम कोर्ट कैसे हटाती है, ये देखने वाली बात है। तो तमाम किसान हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे कि जिस तरीके से तमाम मीडिया पर चल रहा है कि भाई गाजीपुर बॉर्डर खाली हो रहा है, सबसे पहले तो इसकी बात को क्या हकीकत है बताइए। देखिए, दुष्प्रचार फैलाने में सरकार एक नंबर है। इसने जो न्यूज़ चैनल है वे खरीद रखे हैं। वे पहले क्या काम करते हैं, हम जो काम करते हैं उसका विपरीत दिखाते हैं। वो पूरा देशवासी जान चुके, क्या लगा भाई जो काम ये करेंगे उसका विपरीत दिखाना उन्हें। तो जैसे आज उन्होंने दुष्प्रचार कर दिया, क्या लगा किसानों ने आंदोलन छोड़ दिया, किसान खाली करके जा रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ से किसान पहले 11 महीने से जमा हुआ है। आज एक ही बात थी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया रास्ता बाधित नहीं कर सकते। तो हमने पूरे देश को ये दिखाया, उस सरकार को भी ये दिखा, सुप्रीम कोर्ट को भी ये बताया कि किसानों ने रास्ता बंद नहीं कर रखा। रास्ता बंद कर रखा जो है ये हिस्सा पहले बंद था, अब इसको खोला नहीं, ये बंद नहीं था। यहाँ एक चद्दर लगी हुई थी, वह चद्दर हमने हटा दी। हमने हटा के दिखा के हमारा पूरा रास्ता वहां से लेकर यहाँ तक साफ है और आगे दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद कर रखा। और ये देखो कितनी मजबूती से बंद कर रखा है। ये कितने बड़े बड़े सरिया लगा रखे, वेल्डिंग करके, ये हिल भी नहीं सकते ऐसे करके। ये देखो आगे कितने बड़े बड़े तार लगा रखे, आगे कंक्रीट बिछा रखी, कील बिछा रखी, 24 लेयर की सिक्योरिटी वो लगा रखी, वहां तक बैरिकेडिंग। यार ये पाकिस्तान का बॉर्डर है क्या, ये पूछना चाह रहे हैं हम भी देखे। आ जाओ, आज पाकिस्तान का बॉर्डर है क्या ये, आ जाओ दिखा मत मैं, आ जाओ। ये देखो भाई कैसे कैसे देखो ये तार लगा रखे, यह बैरिकेडिंग होगी, एक क्या होगी, एक गुस्सा आगे होगी, एक गुस्सा आगे होगी, है आदमी यहाँ से पैदल भी नहीं निकल सकता। लेकिन लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसान यहाँ पर बैठे हुए इसलिए बैरिकेड लगाई गई है। किसान क्या कह रहे, किसान दिक्कत कर रहे हैं कुछ। भाई किसान बैठा, तुम रास्ता खोल दो। किसान तो भाई 11 महीने से बैठा, हम तो संसद भवन बजाना, हम तो उस संसद भवन के अंदर बिल पास हुए थे, हमारे बिल वहां से वापसी होने, या तो अब होंगे, नहीं तो जो संसद भवन के अंदर आदमी है वे बदले जाएंगे जब जाके होंगे, लेकिन होंगे तो तभी। तो ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि रास्ता को अब खोल दिया गया है, तो क्या किसान यहीं पर बैठे रहेंगे अगर ये बैरिकेड भी हट जाता है, या फिर किसान आगे जाएंगे? देखिए, टिकैत साहब ने आज भी बोला था, संयुक्त किसान मोर्चा जब कहेगा, जैसे कहेगा ऐसा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन बात यह है कि जब ये रास्ते खोल लेंगे तो हम यहाँ क्यों बैठे रहेंगे, हम दिल्ली जाने के नाम के तारे, हम तो दिल्ली जाएंगे। लेकिन जो ये गलत प्रचार कर, लेकिन एक और बात है सबसे बड़ी, बस सुप्रीम कोर्ट ने कहा रास्ता खुलना चाह, किसानों का जो टेंट लगा था वो हटा दिया, रास्ते में से हटा दिया, ट्रॉली थी हटा दी। अब हमें ये देखना सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या सरकार बड़ी है। भाई सरकार या दिल्ली पुलिस बड़ी है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि रास्ते पे किसानों ने रोक रखा। यू रास्ते पे जब दिल्ली पुलिस ने रोक रखा, दिल्ली पुलिस आती है सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन, तो अब यह सरकार के ऊपर, दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल है। अब तुम सुप्रीम कोर्ट ये सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि भैया ये बैरिकेडिंग इसलिए है कि दिल्ली में एक साथ जाएंगे संख्या तो वहाँ का माहौल बिगड़ेगा, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी। भाई कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ेगी? आज तक यहाँ की तो ना बिगड़ी, उत्तर प्रदेश की तो ना बिगड़ी आज तक। 11 महीने से बैठे, यहाँ की तो ना बिगड़ी, हरियाणा की तो ना बिगड़ी, पीछे की। आज दिल्ली में जब तो सारे ऐसा क्या हो जाए, ऐसा क्या कर देगा, बम लेकर घुसेंगे हम, आतंकवादी है क्या हम? अगर दिल्ली में जाकर बम फाड़ देंगे, यूँ काम तो सरकार का है भाई, बम फाड़ने का, आदमी मरवाने का, अपने पास आदमी बुला करके डील फिक्स कर लेना, फिर एक आदमी को बुरे तरीके से कटवा के गिरवा देना, फिर किसान आंदोलन को बदनाम करना, वहाँ से किसानों को पर ट्रैक्टर चढ़ा देना, कीड़ी मकोड़े की तरह दबा देना इन्हें। ये काम तो सरकार के, हमारे थोड़ा ही है। तिरंगे का अपमान करवा देना, ये भी तो इनका ही काम है। एक बार मैं दिखा दूं कि यहाँ पर पहले मीडिया हाउस बना हुआ था और यहाँ पर किसान जो है वो बैठे हुए थे, चूंकि यहाँ बैरिकेड लगी हुई थी तो यहीं पर किसान जो है वो रुक गए
थे। अब जो है किसानों की तरफ से यहाँ से लेकर आगे तक आप देखिए लास्ट तक जो है पूरे रास्ते को खाली कर दिया गया है। और किसानों का कहना है कि अब देखने वाली बात यह है कि इस बैरिकेड को कैसे हटाया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज़्यादा दिन तक जो है वो प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, आगे क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने देश को बहका के वोट ले लिया है, ऐसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहकाने का काम कर रही है। किसान पहले दिन से 10 महीने से बैठा है, पहले दिन से यहाँ जगह दे रहा है। जो भी एम्बुलेंस निकलती है या गाड़ियाँ निकलती हैं, और ख़ास तौर से एम्बुलेंस तो घूम के जाती है, तो बड़ा दर्द होता है किसानों को। और हमारे सभी किसान जो है इससे दुखी हैं कि ये रास्ता खुले और यहाँ से आगे एम्बुलेंस जाए। मरीजों को जगह मिलनी चाहिए, पहले देश में उनका अधिकार बनता है। किसानों ने कभी किसी का रास्ता नहीं रोका। सरकार को डर इस बात के, मरीजों के साथ साथ तमाम किसान भी दिल्ली पहुंच जाएंगे। डर किसको होता है? जो चोर होती है। प्रधानमंत्री ने हमारे साथ झूठ बोला, प्रधानमंत्री ने देश के साथ झूठ बोला, प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, तो इसलिए प्रधानमंत्री दहशत में है। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी कहीं नहीं जा रही है। और एमएसपी देश के किसी भी मंडी में है नहीं, मिल नहीं रही है। एमएसपी की बात अगर हम दिल्ली में जाके प्रधानमंत्री जी से करते हैं तो क्या दिक्कत है उसमें? अगर हम अपनी जो तीन संख्या ज़्यादा है ना, किसानों की संख्या तीन का, एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि किसान है ही नहीं, किसान बॉर्डरों खाली हो गए, टेंट खाली पड़े, वहाँ गिने चुने मुट्ठी भर किसान रह गए। एक तरफ कह रहे हैं कि किसान ज़्यादा है। तो ये किसान है, एक्चुअली बात नहीं है, किसान की बात नहीं है। ये सरकार कंफ्यूज है। ये सरकार आई थी झूठ बोल के, अब ये सरकार को पता ही नहीं चल रहा है मैं करूं क्या। ये सरकार सिर्फ अडानी अंबानी को देश बेचने में लगी है। उसमें हमारी ज़मीनें जो बेच दी इसने, किसान एक लामबंद हो गया है। देश का, दुनिया का किसान किसानों के साथ खड़ा है और ज़मीन नहीं बिकने देगा। ये सरकार कान खोल के सुन ले। किसान अपनी ज़मीन पे, अपनी धरती माता पे, अपनी पगड़ी पे और अपने सम्मान पे बिल्डोजर और ट्रैक्टर अडानी का नहीं चलने देगा, अंबानी का नहीं चलने देगा। अच्छा, जिस तरीके से शाहीन बाग के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया था, जिसके बाद जो है हटा दिया गया था, क्या आने वाले दिनों में आपने यहाँ से तो खाली कर दिया, लेकिन तमाम जो जगहों पर बैठे हैं इस तरीका होता तो फिर आगे क्या होगा? ये शाहीन बाग का आंदोलन नहीं है, किसानों का आंदोलन है, पूरे भारत का आंदोलन है। ये एक विचार की क्रांति है और विचार की क्रांति को दफन नहीं किया जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस सरकार की हमेशा से एक चाल रही है, फूट डालो राज करो। वहाँ तो बता दे चलो शाहीन बाग मुसलमानों का आंदोलन था, यहाँ किसका आंदोलन है? यहाँ हर बिरादरी का, हर कौम का, हर व्यक्ति का आंदोलन है। ये हमारे पहलवान साहब है, ये पहलवान साहब रात दिन जब जाकर योगी जी से मिले वहाँ भी जाकर उन्होंने बात करी। कहते हैं भाई नौकरी जो थी पहलवानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए नौकरी का कोटा पूरा नहीं होता। ये हमारे पहलवान जी बताऊंगा आपको, पर इनकी बता दूं, पहले पोल खोल दूं। इन्होंने जाति के आधार पर बांटा, धर्म के आधार पर बांटा। 7 साल में जितना इन्होंने बांटा वो जाकर के किसान अब जाए एकजुट हो गया और पूरे देश की बिरादरी एक साथ होगी, तभी इस देश को खतरा होगा, इस सरकार को खतरा होगा। क्या लगा भाई ये आदमी एक साथ हो गए तो इनकी सत्ता चली जाएगी, क्योंकि ये नहीं चाहते कभी भाईचारा कायम हो, ये नहीं चाहते कि इस देश का आदमी संपन्न हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक है इस सरकार के साथ, ये सरकार एक ही चीज़ चाहती है कि ये लोग भूखे रहें, भूखमरी आ जाए इस देश के अंदर। 101वें स्थान पर आ गया, आज तो 3 शतक मार दिए उन्होंने कट्टे। तेल भी 100 के पार, डीजल भी 100 के पार, और भाई भूखमरी भी 100 के पार। अब तो वो काम कर दिया ना, अब गन्ने का भाव ये बढ़ावे किसान का 25 पैसे 5 साल में। तेल इनका रोज बढ़ रहा 35 पैसे, बढ़ गया 50 रुपये, डबल हो गया। अब भाई ये देश बटने वाला नहीं है, अब ये देश समझदार हो चुका है, अब ये एकजुट। अच्छा ये बताइए, फिलहाल जिस मसले को लेकर बातचीत कर रहे हैं, अगर बैरिकेटिंग कल हटती है तो क्या कल किसान दिल्ली के अंदर जाएंगे? बैरिकेटिंग तो हटवाओ पहले, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका पालन करो। ये रास्ता खुलना चाहिए, हम भी कह रहे हैं खुलना चाह, हम नहीं कहते। ये खुलने के बाद क्या तुरंत किसान दिल्ली में जाएंगे? भाई नहीं, रास्ता तो खुलवाओ ना, पहले भी तो खुल रहा था, ये पहले चले गए थे किसान, पहले गए थे क्या? नु बताओ। जाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, हमें एक बात तो बताओ, जब किसान बैठा था यार, जब जनवरी में गए थे, जनवरी में रूट दिया गया, जब गया था किसान कोई आपत थोड़ा ही है, या आतंकवादी हम बम गोले फेंकने जा रहे हैं क्या? अरे रास्ता खोल लो, हमें भी आने जाने में सहूलियत रहेगी, हम भी जा करेंगे दिल्ली, घूम का करेंगे, जाएंगे दिल्ली, जाएंगे संसद भवन पे पहुंचेंगे, हम भी जाकर घेराव करेंगे वहां से। डर तो इसी बात का सरकार, तो डर क्यों रही? तो फिर बिल वापसी ले लो भाई, बिल वापसी क्यों नहीं करते? एमएसपी गारंटी क्यों नहीं देते? दो ना, दे क्यों नहीं रहे? सबसे बड़ी बीमारी यही तो है कि यह सरकार डर भी रही है और डरा हिटलर भी था।
और जो हिटलर शाही करी जा रही देश के अंदर, ये बिल्कुल हिटलर वाली नीति है। और इस देश की जनता जान चुकी है। अब जब इस आदमी ने अकेले एक आदमी, एक हिटलर ने पूरा देश बर्बाद कर दिया। और मैं बताना चाहता हूँ इस देश की जनता को, जो हाल हिटलर का हुआ था वही हाल मोदी जी का, तो मोदी जी का होना है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? तमाम 11 महीने हो गए, तमाम चीजें, तरह की चीजें हुई। अब कोर्ट की तरफ से भी जो है वो कहा जा रहा है कि रास्ता को खाली करे। क्या कहना चाहेंगे तमाम लोग? सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं जो उन्होंने निर्णय दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी केंद्र सरकार चला रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गन्ने का पेमेंट 14 दिन में करने को कहा था, और कितने दिन का पेमेंट आज तक हुआ है बताओ, आप ही बताओ। कितने पेमेंट, कितना रुपया सरकार पे पेंडिंग पड़ा हुआ है? काफ़ी है उत्तर प्रदेश का, और 14 दिनों में कहा गया था, वो वादा भी जो है वो पूरा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश था वो भी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लगभग 14 दिन में गन्ने का भुगतान कर देंगे। अगर नहीं भुगतान करने का उसका ब्याज देंगे। तो पिछले 5 साल का जितना हमारा पेमेंट लेटा है उसका ब्याज भी दिलवा दो ना। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करो ना। सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट का आदेश का जो अवहेलना करती है या भाजपा सरकार करती है, या सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं मानती, या चुटकी में उड़ाने वाली सरकार है। इसने तो एक बात कह रखी है सुप्रीम कोर्ट को भी, कहला खबरदार अगर बोल पड़ा तो हम बैठे हैं। क्योंकि वो हिटलर सही है ना, उसको भी सोच समझ के फैसला लेना पड़ता है। और हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। हमने अपना रास्ता खोल दिया, सरकार अपना काम करे। सरकार जनता को ये दिखाओ कि सरकार बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, पता लग जाएगा रास्ता खोलने का। देखिए, ये इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद हैं, और इधर देखिए बाईं तरफ मेरे, यहाँ पर दिल्ली है, और दाईं तरफ जो है मेरे वो उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, और इधर जो है वो तमाम जो है वो बैरिकेड लगे हुए हैं, और बीच में जो है ये तारबंदी है। कई लेयर की जो बैरिकेड है, लगभग 13-14 लेयर की यहाँ पर बैरिकेडिंग है, और बैरिकेडिंग के इस तरफ तमाम किसान बैठे हुए हैं, और लगातार किसानों की तरफ से जो है वो रास्ता खाली किया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से कहा गया, आज फैसला आया कि ज़्यादा दिन तक किसान जो है वो सड़क पर नहीं बैठ सकते। उसके बाद जो है तमाम किसान, एक बार दिखाएं ज़रा, तमाम किसानों की तरह से जो है वो बैरिकेडिंग जो है वो खाली की गई थी। ये देखिए, तमाम किसानों की तरफ से जो है वो यहाँ पर ये बैरिकेडिंग खाली की गई, और बैरिकेडिंग खाली करने के बाद जो है अब देखने वाली बात है कि दिल्ली की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, या फिर दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से क्या आगे की बात होती है। क्या बैरिकेडिंग हटाया जाता है, क्या नहीं हटाया जाता है? देखिए, ये किसानों की तरफ से जो है वो बैरिकेड हटाया जा रहा है। अपनी तरफ से, जो अपनी तरफ से है वो बैरिकेड हटाया जा रहा है। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पर देखने वाली बात है आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।